ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सं शनैश्चराय नमः। जो लोग शनिवार के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के और शनि के इस पौराणिक मंत्र का जप करते हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, वहां दीपदान करते हैं, दीप जलाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शनि की 7.5 महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन सबका दोष नहीं लगता है और शनि देव के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मेरे साथ मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीपावली पर कैसा श्री यंत्र घर लाएं? कैसे करें श्री यंत्र का अभिषेक? दीपावली पर तिजोरी में क्या रखें? जानिए कैसे धनवान बनाएगी और लक्ष्मी को घर लाएगी ये दीपावली काल चक्र में। जी हाँ, सिर्फ एक श्री यंत्र दूर कर सकता है आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियां। सिर्फ एक श्री यंत्र दिला सकता है आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा। सिर्फ एक श्री यंत्र भर सकता है आपके भंडार। कैसे? अलग अलग श्री यंत्र को घर और कार्य क्षेत्र में रखने से बन सकते हैं आपके बिगड़े सभी काम। ये सब आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पूरे कार्यक्रम के दौरान पंडित सुरेश पांडे जी। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। श्री यंत्र की बनावट ही करती है ऊर्जा का संचार। श्री यंत्र की पूजा से पूरी होती है 9 मनोकामनाएं। राशि अनुसार दीपावली पर कैसे करें श्री यंत्र की पूजा, इसके साथ ही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि कोई भी जरूरी काम करने का गुड लक मुहूर्त क्या है। चंदन के टुकड़े से कैसे मजबूत होंगे रिश्ते, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। तुलसी के पेड़ की जड़ से कैसे नया मकान गुड लक लाएगा, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046022504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। इकतीस अक्टूबर 2015 दिन शनिवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो कल सुबह 5:12 तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र है आज दोपहर 3:57 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। ये तो रहा आज का पंचांग जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज अगर किसी को कोई बहुत जरूरी काम शुरू करना हो तो किस समय आप करेंगे और करेंगे कि नहीं करेंगे, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज के गुड लक मुहूर्त में। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको आज का गुड लक मुहूर्त भी बताएंगे, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। अभी हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले पंडित जी से हम यही जानते हैं कि श्री यंत्र की बनावट और खासियत क्या कुछ है इसके बारे में। जी पंडित जी, आज हम बहुत कठिन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। शायद इस रहस्य को जानने के बाद धरती पर कोई रहस्य जानने के लिए शेष नहीं रहता है। इसलिए हो सकता है कि कोई बात कम समझ में आए। वैसे मैं कोशिश करूंगा सरल भाषा में बताने का, लेकिन हो सकता है कोई बात कम भी समझ में आए। लेकिन आप जानते हैं ये अक्षर ब्रह्म है। जो भी शब्द आपके कानों में एक बार पड़ जाएंगे उनका अर्थ आज नहीं तो कल, 1 वर्ष बाद नहीं तो 2 वर्ष बाद, उसका अर्थ आपके मन में आकर के ही रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से गेहूं के खेत में बिना बोए कुछ घासें उग जाती हैं जिनको बोया नहीं जाता है,
और बार बार निकाल करके किसान उसको बाहर फेंकता है, लेकिन फिर भी वो घासें उगती रहती हैं। उसी तरह से जो अक्षर ब्रह्म है, जो शब्दों के द्वारा आप सुनते हैं, वह आपके शरीर में सदा सर्वदा के लिए संचित हो जाता है और उसका अंकुर कभी न कभी प्रस्फुटित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज इस विश्व के सबसे कठिन विषय पर हमारी आपकी वार्ता होगी और विषय है श्री यंत्र। श्री यंत्र को श्री चक्र भी कहा जाता है। श्री यंत्र में एक मध्य बिंदु होता है। इस मध्य बिंदु के आसपास 9 त्रिकोण होते हैं। ये 9 बड़े त्रिकोण ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि ये आपस में मिल करके 43 छोटे त्रिकोण बनाते हैं। श्री यंत्र में बने 9 बड़े त्रिकोण में से 9 तरह की शक्तियों का वास माना जाता है। इन 9 त्रिकोणों में से 4 त्रिकोण अंदर की ओर मुख किए हुए होते हैं, जो शिव स्वरूप को दिखाते हैं। 9 में से 5 त्रिकोण बाहर की ओर मुख किए हुए होते हैं, जो शक्ति के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। श्री यंत्र को तीनों लोकों का सम्मोहन करने वाला चक्र भी कहा जाता है। श्री यंत्र में चुंबकत्वीय शक्ति होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। घर में श्री यंत्र पूजा स्थान में स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करने से निसंदेह भाग्योदय होता है, आमदनी बढ़ती है और जीवन में खुशहाली आती है। श्री यंत्र की विधि विधान से पूजा करने से नाम, शोहरत, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। श्री यंत्र की पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयां और रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं। श्री यंत्र जिस घर में स्थापित होता है, जहां इसकी हर रोज पूजा होती है, वहां मानसिक शांति रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री यंत्र की पूजा करने वाले व्यक्ति में सात्विक गुणों का विकास होता है। श्री यंत्र जन्म और मरण के बंधन से भी व्यक्ति को मुक्त कराता है। जो लोग भगवती त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं, उन लोगों का श्री यंत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है और वो साक्षात श्री यंत्र के स्वरूप हो जाते हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी की साधना करने वाले की देह साक्षात श्री यंत्र की स्वरूप हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के दर्शन से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अब श्री यंत्र की बनावट, इसमें बने हुए त्रिकोण, इसकी हर रेखा आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है, आपके सभी दोषों को दूर कर सकती है। इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप पूरे धैर्य के साथ, पूरे मनोयोग के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ आज के कार्यक्रम को देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि रोज की अपेक्षा आज का कार्यक्रम थोड़ा सा दिमाग पर ज्यादा जोर देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्री यंत्र की खासियत के बारे में आपको पंडित जी ने बताया। अब हम आपको राशिफल बताएंगे, राशिफल की शुरुआत करेंगे और राशि अनुसार पंडित जी के साथ चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल और उसके साथ ही दीपावली पर कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए माँ लक्ष्मी, आपको बताएंगे पंडित जी। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके उत्साह में थोड़ी सी कमी रहेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और बनते कामों में भी रुकावट आने की संभावना दिखाई दे रही है। आज मेष राशि के जातकों को दूध, गंगाजल और मसूर की दाल मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन शुक्र यंत्र, शनि यंत्र की भी स्थापना पूजा करनी चाहिए। लेकिन
श्री यंत्र घर में नहीं रखना, शनि यंत्र घर में नहीं रखना चाहिए, क्षमा करें। उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे या पूजा करके किसी जल में प्रवाहित करना चाहिए। सफेद कपड़े पर चंदन का लेप लगा करके अपनी तिजोरी में भी रखने से कल्याण होता है। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का अगर 7 बार आज पाठ करेंगे तो धन लाभ होगा और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल और इसके साथ ही वृषभ राशि वालों को दीपावली पर श्री यंत्र की पूजा कैसे करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं जिससे मां लक्ष्मी घर आए। आज आपके राशि स्वामी शुक्र से चंद्रमा का स्नेह दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है, इसलिए आपके सभी काम आज तेजी से पूरे होंगे। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा और यात्रा में भी आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि दूध में अक्षत डाल करके श्री यंत्र को अभिमंत्रित करिएगा और श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन महालक्ष्मी यंत्र की भी स्थापना करके पूजा करिएगा। दीपावली के दिन अपने घर में एकांत जगह पर देसी घी का दिया 2 रुई की बत्तियों डाल करके जरूर जलाइएगा। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। धन का लाभ होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, हर मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। श्री यंत्र घर में स्थापित करने का एक शुभ समय होता है। वो कौन सा समय है ये बताऊंगा मैं आपको। आपसे कुछ देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का और इसके साथ ही मिथुन राशि वालों को दीपावली पर श्री यंत्र की पूजा कैसे करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं जिससे मां लक्ष्मी उनके घर आए और अपना आशीर्वाद उन्हें देकर जाएं। आज मिथुन राशि में ही चंद्रमा की स्थिति है, तो मिथुन राशि के लोगों को बताना चाहूंगा कि आज आमदनी बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और आज कोई आप महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकते हैं। मेरा एक सुझाव सिर्फ आपसे है कि आज अगर किसी से कोई डील कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो सोच समझ करके बात करें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। मिथुन राशि वालों को दूध में चीनी मिला करके, मूंग की दाल मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए और दीपावली के दिन मिथुन राशि वालों को अपने घर में चांदी का श्री यंत्र जरूर लाना चाहिए। दीपावली के दिन एक जटा वाले नारियल को भी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। धन लाभ होगा, इच्छा पूरी होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आज कोई काम शुरू करना आपके लिए अत्यावश्यक है तो आप अभिजीत मुहूर्त जो सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक है, इसमें शुरू कर सकते हैं। इस समय में शुरू किया गया कार्य आपको सफलता प्रदान करेगा, निसंदेह आप सफल होंगे। तो श्री यंत्र की बनावट, इसमें बने त्रिकोण, इसकी हर रेखा आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है, जीवन से सभी दोषों को भी दूर कर सकती है। आइए इसके बारे में पंडित जी से हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। जी पंडित जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि श्री यंत्र में 9 चक्र होते हैं, शरीर में 9 खोड़र हैं। ध्यान दीजिए इस बात का। श्री यंत्र का सबसे पहला चक्र जो है वो खुशहाली, सफलता, धन, आत्मविश्वास देता है। ये निश्चित रूप से पहले चक्र का प्रभाव है। शत्रुओं से रक्षा करता है और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। श्री यंत्र का दूसरा चक्र, इसमें कमल की 16 पंक्तियां होती हैं। इसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। ये 16 पंक्तियां अलग अलग ऊर्जाओं और शक्तियों को समेटे हुए हैं। श्री यंत्र का दूसरा चक्र सर्व सिद्धिदायक और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। श्री यंत्र के तीसरे चक्र में कमल की 8 पंक्तियां बनी होती हैं।
श्री यंत्र का ये तीसरा चक्र आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बीमारियों को दूर करता है। चौथा चक्र व्यक्ति के हर दोष को दूर करता है। श्री यंत्र के 5वें चक्र में 10 त्रिकोण होते हैं। ये 5वां चक्र हर काम में सफलता दिलाता है। श्री यंत्र के 6ठे चक्र में 10 त्रिकोण होते हैं। ये 6ठा चक्र श्री यंत्र की पूजा करने वाले की किस्मत को बदल देता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करता है। श्री यंत्र के मध्य बिंदु के पास बने 8 त्रिकोण 7वां चक्र को प्रदर्शित करता है। श्री यंत्र का 7वां चक्र व्यक्ति के शरीर में सारी नकारात्मक एनर्जी को डिलीट करता है। मध्य बिंदु के ऊपर बना एक त्रिकोण श्री यंत्र का 8वां चक्र होता है। यह 8वां चक्र साधक की हर मनोकामना को पूरी करता है। श्री यंत्र का मध्य बिंदु ही 9वां चक्र कहलाता है। यह 9वां चक्र हर सिद्धि को देने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये प्रैक्टिकल तब होगा जब आप एक स्फटिक या पारे का श्री यंत्र हाथ में लेकर के उसको देखेंगे। अलग अलग चीजों से बने श्री यंत्र को किन परेशानियों में अपने घर में स्थापित करना चाहिए और इनसे क्या लाभ होता है, ये सब मैं बताऊंगा विस्तार से आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो दीपावली पर किस परेशानी के लिए आपको अपने घर में कैसा श्री यंत्र लाना चाहिए, आपकी राशि अनुसार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे श्री यंत्र की जटिल बनावट में ही सारी खूबियां छिपी हुई हैं। और इसके साथ ही आज कालचक्र में पंडित जी सभी राशि वालों को इस दीपावली अपनी राशि अनुसार श्री यंत्र की पूजा करने की विधि और उपाय भी बता रहे हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं कि अलग अलग तरह के श्री यंत्र का क्या महत्व होता है और उनको अपने घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। जी पंडित जी। देखिए, श्री यंत्र के बारे में बताऊं उसके पहले जो लोग साधना के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो लोग साधना की ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं, अब थोड़ी बात उनके लिए है। देखिए, हमारा यह शरीर जो है ये श्री यंत्र का ही स्वरूप है। मूलाधार चक्र में जो 4 दल कमल होता है और पीत वर्ण का होता है, स्वाधिष्ठान चक्र जहां खट दल कमल 6 दल कमल की पंखुड़ियां होती हैं और नीले वर्ण की होती हैं, वहीं मणिपूरक चक्र पर 10 दल कमल होता है जो लाल वर्ण का होता है, और अनाहत चक्र अर्थात हृदय चक्र पर 12 दल कमल होता है जो भूरे रंग का होता है, और खोडस दल कमल विशुद्धि चक्र पर होता है। द्विदल कमल आज्ञा चक्र पर होता है। ये 6 चक्रों के बारे में हमने आपको बताया। 7वां चक्र जो सहस्रार होता है, वहां 1000 कमल दल की पंखुड़ियों की कल्पना की गई है। शक्ति के आराधक 9 चक्र मानते हैं। मूलाधार चक्र जो तालु के मूल में होता है, नहीं, ललना चक्र जो तालु के मूल में होता है, और गुरु चक्र जो जिह्वा के मूल में होता है। ये कुल मिलाकर के 9 चक्र होते हैं। कुंडलनी जागृत करने वाले लोग, त्रिपुर सुंदरी की साधना करने वाले लोग इन्हीं 9 चक्रों को जागृत करके अपनी कुंडलनी शक्ति को जागृत करते हैं, और उसी को ही हम उपलक्षण से श्री यंत्र के रूप में पूजा करके अपनी कुंडलनी शक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं। अब अलग अलग तरह के श्री यंत्र हमारी किस तरह की मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं, इस विषय पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसे पारे से बना हुआ श्री यंत्र की पूजा करने वाला व्यक्ति कहते हैं कुबेर के समान धनवान हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस घर में पारे का श्री यंत्र होता है उस घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह जाता है। वहां रिद्धि सिद्धि का वास होता है और गणेश की दोनों पत्नियां उस घर में निवास करती हैं। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, व्यावसायिक परेशानी है, तो अष्ट धातु का बना हुआ श्री यंत्र अपने कार्य क्षेत्र में लगाने से लाभ मिलेगा। लेकिन अष्ट धातु का श्री यंत्र बड़े मुश्किल से ही शुद्ध रूप से मिल पाता है, क्योंकि अष्ट धातु में भी पारे का पड़ना बहुत आवश्यक होता है, और ऐसा प्रायः होता
नहीं है। अष्टधातु का श्रीयंत्र घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करने से सुख शांति रहती है और आयु भी बढ़ती है। स्फटिक का श्रीयंत्र सबसे जल्दी सफलता दिलाता है। स्फटिक का श्रीयंत्र घर में स्थापित करने से घर का वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दोनों को दूर करता है। सबसे बड़ी बात है स्फटिक के श्रीयंत्र में कि अगर इसको 5 मिनट तक लगातार एकटक देखा जाए तो मेडिटेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से फलीभूत होती है और विद्यार्थियों के लिए तो ये श्रीयंत्र चमत्कार से कम नहीं है। एक बार अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा अगर श्रीयंत्र को 5 मिनट तक रोज अपलक देखने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए स्फटिक का श्रीयंत्र रामबाण सिद्ध होता है। सोने से बना हुआ श्रीयंत्र ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। सोने के श्रीयंत्र को हमेशा ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां अशुद्ध हाथ इस पर न लगे और स्थापित करने वाले के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की पहुंच वहां तक न हो। इसी तरह से चांदी का बना हुआ श्रीयंत्र कारोबार को बढ़ाने में शुभकारी है। तांबे का श्रीयंत्र किसी विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए बनवाना चाहिए और पूजा पाठ के बाद इसे फिर विसर्जित कर देना चाहिए। तांबे का श्रीयंत्र आप पर्स में भी रख सकते हैं, इससे फिजूल खर्ची रुकती है और आमदनी के नए स्रोत भी मिलते हैं। लेकिन पूजा स्थान में रख करके नित्य पूजा करने के लिए तांबे का श्रीयंत्र बहुत अच्छा नहीं होता है। धन वैभव तो देता है लेकिन साथ में कुछ त्वचा संबंधी, स्किन से रिलेटेड बीमारियां भी दे देता है। इसलिए नित्य पूजा में तांबे का श्रीयंत्र रखना उचित नहीं है। अब श्रीयंत्र घर में स्थापित करके उसकी पूजा करने से जितना लाभ मिलता है वहीं गलत समय में और गलत तरीके से श्रीयंत्र की अगर स्थापना और पूजा कर रहे हैं तो उससे नुकसान भी होता है। तो क्या है इसके विषय में सावधानी, ये सब मैं आपको बताऊंगा विधि अनुसार। आप धैर्य पूर्वक बने रहिएगा हमारे साथ। और अब कर्क राशि वालों का आज का हाल और इसके साथ ही दीपावली पर कैसे करें श्रीयंत्र की पूजा और कौन से करें खास उपाय जिससे मां लक्ष्मी उनके घर आए। आज कर्क राशि के जातकों को सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अपनों के बीच गलतफहमियां दूर होंगी। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज कर्क राशि के जातकों को दूध में चीनी और अक्षत मिलाकर के श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। श्रीयंत्र के अलावा दीपावली के दिन सूर्य यंत्र और शुक्र यंत्र की भी स्थापना करके पूजा करना चाहिए। दीपावली के दिन 11 नवंबर को विष्णु मंदिर में एक पीला त्रिकोण आकार का झंडा जरूर लगाइएगा। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा सिंह राशि के जातकों का, यह हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही सिंह राशि वालों को दीपावली पर श्रीयंत्र की पूजा कैसे करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं जिससे मां लक्ष्मी अपना आशीर्वाद उन्हें दें। आज सिंह राशि के जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपको किसी काम को बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। जल्दबाजी से आज आपको नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। आर्थिक स्थिति थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। आज आपको क्रोध करने से भी बचना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को आज दूध में चने की दाल और कमल के फूल की पंखुड़ियां मिला करके श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। श्रीयंत्र के अलावा दीपावली के दिन 11 नवंबर को बुध यंत्र की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। आज से दीपावली तक हर दिन अपने मुख्य द्वार के पास ज्यादा घी डाल करके दीपक जलाना चाहिए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब तुलसी के पेड़ की जड़ से कैसे नया मकान मिल सकता है, आपके लिए गुड लक में ये बताऊंगा मैं आज के वास्तु टिप में, लेकिन बस थोड़े से इंतजार के बाद।
चलिए अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है और इन्हें श्री यंत्र की पूजा कैसे करनी है दीपावली पर, और कौन से खास उपाय भी साथ में उन्हें जरूर करने हैं जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज कन्या राशि के जातकों को कारोबार में वृद्धि दिखाई देगी। तरक्की मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। शुभ कार्यों की योजना बन सकती है। आज कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि दूध में शक्कर और मूंग की दाल मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करें। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन चंद्र यंत्र और शुक्र यंत्र की भी स्थापना करके पूजा करें। दीपावली के दिन लाल कपड़े में श्रीफल नारियल लपेट करके अपनी तिजोरी में रखें। आर्थिक संकट दूर होगा और धन भी लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब तुला राशि के जातकों का आज का हाल और इसके साथ ही दीपावली पर इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं और श्री यंत्र की पूजा कैसे करनी है, अब हम आपको ये बताएंगे। आज तुला राशि में सूर्य बुध की स्थिति है। बुध जहां 2 डिग्री पर, वहीं सूर्य की डिग्री 13 है। और तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय 27 डिग्री पर सिंह राशि में है। रुके हुए आपके काम जल्दी से पूरे हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लोग आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे। आपका आत्मविश्वास आज निश्चित रूप से बढ़ा रहेगा। तुला राशि वाले दूध में साबुत चावल मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करें। और श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन सूर्य यंत्र और मंगल यंत्र की भी स्थापना करें। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में कमल गट्टे की माला अर्पित करें। रोग, दुख और दरिद्रता दूर होगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हर यंत्र को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं। फिर श्री यंत्र तो यंत्रों का राजा कहलाता है। ऐसे में इसको आपको किस समय और किस विधि से अपने घर में स्थापित करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी ही देर में। आप बने रहिएगा पूरे धैर्य के साथ हमारे साथ। सहारनपुर से हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ। आप अपना नाम बताइए। किशन कुमार जी। और बेटी का क्या नाम है? प्रियंका जायसवाल। बेटी कितने साल की है? बेटी 28 साल की है। लगा 28 साल, 28। जी, क्या जानना चाहते हैं बेटी के बारे में? शादी के विषय में जानना चाहता हूँ। अभी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल 2016 से इसके विवाह का योग बनेगा। अप्रैल 2016 से लेकर के दिसंबर 2016 के बीच में इसका अच्छा, सुंदर और बहुत ही अच्छा विवाह होगा। बस इसको एक छोटे से उपाय करने की जरूरत है। बुधवार के दिन 5 मीटर हरा कपड़ा किसी किन्नर को हरी मूंग के साथ दान करवाइए। ये उपाय अगर 5 बुधवार हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसके विवाह का शीघ्र योग बनेगा और अच्छा विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल और इसके साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों को दीपावली पर श्री यंत्र की कैसे पूजा करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए अब हम आपको ये बताएंगे। आज वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मेहनत के अनुसार आपको फल मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों को दूध, गंगाजल और मसूर की दाल मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन गुरु यंत्र और बुध यंत्र की भी स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन 11 तारीख को, 11 नवंबर को किसी भी मंदिर में केले के 2 पेड़ लगा करके उनको सींचें। ऋण हरता मंगल स्त्रोत का पाठ करें। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। असम से हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी अपना नाम बताइए, अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा नाम दीपक है जी।
बोलिए। अच्छा पवन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आप अपना प्रश्न बोलिए। अच्छा पवन जी, मेरा नाम दिव्या से आसाम से बोल रहा हूँ। जी। अच्छा मेरा डेट ऑफ है, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/7/1979। जी, क्या जानना चाहते हैं? अच्छा पवन जी, हाँ। हम काफी परेशान है, बहुत दिन से मतलब जमीन लेने का विचार कर रहा हूँ। जमीन नहीं मिल रहा पवन जी। चलिए मैं आपको बताऊं, 26 अक्टूबर 2017 के बाद आपका ये सपना पूरा होगा। 26 अक्टूबर 2017 तक अभी आपको इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। लेकिन 26 अक्टूबर 2017 के बाद नवंबर दिसंबर 2017 तक जमीन लेने का आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल, पूरा दिन इनका कैसा व्यतीत होगा ये आपको बताएंगे, और इसके साथ ही दीपावली पर इन्हें श्री यंत्र की पूजा कैसे करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं जो कि इनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, आइए जानते हैं। यद्यपि धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मंगल की भी स्थिति बृहस्पति के साथ मड़ऊ योग कारक है, इसलिए कुछ काम में परेशानियां आ सकती हैं। परिवार में किसी बात पर विवाद भी हो सकता है। छोटी छोटी बातों को आज आप अनदेखी ना करें। धनु राशि के जातक दूध में पीले रंग के फूल मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करें। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन 11 नवंबर को शाम को शनि यंत्र और शुक्र यंत्र की भी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। दीपावली के दिन पीपल के पत्ते पर लक्ष्मी मंत्र लिख करके अपनी तिजोरी में रखें। ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करें, माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आप अपने परिवार के झगड़ों को सुलझाते सुलझाते हार मान चुके हैं, तो एक चंदन का टुकड़ा कैसे मजबूत कर सकता है आपके रिश्तों को, ये जानने के लिए हमारा आज का सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा और बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री यंत्र को घर में लाना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल यंत्रों में सबसे महान यंत्र श्री यंत्र की पूरे विधि विधान से पूजा करना है। तो श्री यंत्र को घर में स्थापित करते समय आपको किन बातों का खास ध्यान रखना होता है, क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। श्री यंत्र को ही यंत्र राज कहा जाता है। लकड़ी, कपड़ा, पत्थर और कागज पर बना श्री यंत्र प्रभावशाली नहीं है। माघ महीने की पूर्णिमा, शिवरात्रि, शरद पूर्णिमा, अभी जो गई है शरद पूर्णिमा, आश्विन महीने की पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय श्री यंत्र को अपने घर या कार्य क्षेत्र में स्थापित करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया हो, रविवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो, गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो, ऐसे में आश्विन के महीने में श्री यंत्र का निर्माण और प्रतिष्ठा करना लाभकारी होता है। जिस घर में भी श्री यंत्र की अचल रूप से प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उस श्री यंत्र का बार बार स्थान परिवर्तन करना अशुभ होता है। जिस घर में चल रूप से श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ऐसे श्री यंत्र का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। गले में जिन लोगों ने श्री यंत्र ताबीज की तरह पहना हुआ है, वो किसी भी पूजा के समय उसे उतार दें और बाद में फिर से धारण कर लें। श्री यंत्र की पूजा हमेशा सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। श्री यंत्र को कभी भी चौथ, चतुर्दशी और नवमी तिथि को भद्रा और पंचक में स्थापित नहीं करना चाहिए। श्री यंत्र किसी धातु पत्र पर बना हो तो उसकी हर रेखा उभरी हुई होने से ही उसकी पूजा करने वाले को लाभ मिलता है, वरना उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। श्री यंत्र अगर शिवलिंग के आकार का हो या कूर्म पीठ पर, जैसे कछुए की पीठ उठी हुई होती है, इस तरह से
अगर श्री यंत्र का मध्य भाग उठा हुआ हो तो वह अपने साधक की हर मनोकामना को पूर्ण करता है। अब तुलसी के पेड़ की जड़ से कैसे नया मकान आपके लिए सौभाग्य सूचक होगा, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में आज के वास्तु टिप्स में। तो आज के वास्तु टिप्स और सक्सेस मंत्र के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए इस दीपावली पर धनवान बनने के जो आसान और असरदार उपाय हैं वो हम पंडित जी से जानेंगे। आप देख रहे हैं काल चक्र। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लें कि आज का सफलता का मंत्र क्या है। जी पंडित जी, सक्सेस मंत्र। परिवार में सुख शांति का माहौल रखने की हर कोशिश अगर नाकाम हो रही है तो इस काम में आपको जल्दी सफलता मिल जाए और इसके लिए घर का हर सदस्य अपने पास सफेद चंदन का एक टुकड़ा जरूर रखे। महिलाएं अपने पर्स में, पुरुष अपने वॉलेट में मलयागिर चंदन का छोटा सा एक टुकड़ा अपने अगर पर्स और वॉलेट में रखेंगे तो निश्चित रूप से पारिवारिक लोगों के बीच की कलह समाप्त होगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। नए घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि जब कभी भी आप नया घर बनाने लगें तो उसकी नींव में तुलसी के पेड़ की जड़ रख करके निर्माण शुरू करवाइए। जो घर बना चुके हैं वो ईशान कोण में उसमें तुलसी का पौधा लगा करके सुबह शाम उसकी पूजा कीजिए। इससे आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। और अब मकर राशि वालों का आज का हाल और इसके साथ ही दीपावली पर इन्हें श्री यंत्र की पूजा कैसे करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन दूसरों के काम में दखल मत दीजिएगा। बुरी संगत से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। आज दूध में नीले फूल और उड़द की दाल मिलाकर के श्री यंत्र को अभिमंत्रित करिएगा। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन शनि यंत्र और मंगल यंत्र की भी स्थापना करके पूजा करिएगा। शनि यंत्र को घर की पश्चिम दिशा में नीले कपड़े में लपेट करके रख दीजिएगा और दीपावली के दिन लाल कपड़े में नारियल लपेट करके अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों का आज का राशिफल, इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं और दीपावली पर श्री यंत्र की पूजा कैसे करनी है, अब हम आपको ये बताएंगे। आज कुंभ राशि के जातकों को रुका हुआ पेमेंट प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे और साझेदार से भी पूरा सहयोग मिलेगा। आज कुंभ राशि के जातकों को दूध में नीले फूल और उड़द की दाल मिला करके श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करके भी पूजा करनी चाहिए। दीपावली की रात नारियल के खोपर में देसी घी भरकर उसका दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों का आज का हाल, इसके साथ ही दीपावली पर इन्हें श्री यंत्र की पूजा कैसे करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और योजनाएं तेजी से बनेंगी। मीन राशि वालों को दूध में पीले रंग के फूल मिलाकर श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा दीपावली के दिन शनि यंत्र, मंगल यंत्र की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन 11 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंदिर में अगरबत्ती का दान करना चाहिए। कारोबार में उन्नति मिलेगी, नौकरी में प्रगति होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।